हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेट पर। फ्रेंड्स, आज मैं 6 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? फ्रेंड्स, तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कुछ फ्रेंड्स। ग्रैंड प्रिक्स के एक तरह का फ्रेंड्स क्या है, तो फार्मूला 1 का रेस है। ठीक है, यह फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 9वीं रेस है। ठीक है, इस ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहाँ हो किया जा रहा है फ्रेंड्स, तो ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स के टॉप 3 को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पे कौन है फ्रेंड्स? फर्स्ट नंबर पर कौन है फ्रेंड्स, तो मैक्स वर्स्टेपन है। ये रेड बुक रेसर हैं। ठीक है, रेड बुल रेसर हैं और फ्रेंड्स ये बेल्जियम के हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पर वाल्टेरी बोटास हैं। फ्रेंड्स यह मर्सिडीज रेसर हैं और ये फिनलैंड के हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे है लैंडो नॉरिस। ठीक है, लैंडो नॉरिस ये फ्रेंड्स मिक नॉरिस रेसर है, यूनाइटेड किंगडम के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 2021 के ग्रैंड प्रिक्स विजेताओं के नाम को जान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखिए, स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है फ्रेंड्स, तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। नेक्स्ट है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है फ्रेंड्स, तो मैक्स वर्स्टेपन ने ही जीता है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब। नेक्स्ट पे है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है, तो सर्जियो पेरेंट ने जीता है। ठीक है, सर्जियो पेरेंट ने जीता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है, तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब फ्रेंड्स लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ठीक है, लुइस हैमिल्टन ने जीता है। नेक्स्ट है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है, तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं, तो भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने हैं फ्रेंड अतुल केशव। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अतुल केशव भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। ठीक है, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और अतुल केशव अमेरिका भारत की साझेदारी का और ठीक है साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के लिए काम करेंगे। ठीक है, चलिए अमेरिका के बारे में जान लेते हैं कुछ। अमेरिका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसको इंग्लिश में फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहेंगे और हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, क्या कहेंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका। फ्रेंड्स, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो जो बाइडेन बने हैं और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन बनी फ्रेंड्स, कमला हैरिस बनी हैं। ठीक है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है फ्रेंड्स, तो नासा है। ठीक है, इसका मुख्यालय नासा का वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी वर्ष कर दी है, तो फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। ठीक है, कितनी कर दी है? 62 वर्ष। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। भारतीय जीवन बीमा निगम स्टाफ विनियम 1960 में संशोधन करके सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी गई है और नियमों में किए गए परिवर्तन को भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी संशोधन नियम 2021 कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा जाएगा? यह संशोधन नियम 2021। ठीक है, सरकार ने LIC चेयरमैन की रिटायरमेंट एज को 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, LIC के बारे में जान लेते हैं। LIC को फुल फॉर्म है फ्रेंड्स लाइफ इंश्योरेंस
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में भारतीय जीवन बीमा निगम कहेंगे। और भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना फ्रेंड्स 1 सितंबर 1956 में हुई है। और एलआईसी का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। एलआईसी के चेयरमैन कौन है फ्रेंड्स? तो MR कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो फ्रेंड्स, ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो प्रहलाद सिंह पटेल ने की है। ठीक है, किसने की है? प्रहलाद सिंह पटेल ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कुछ फ्रेंड्स। चलिए, 2021 में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन सा आयोजन था? छठा संस्करण आयोजन था। ठीक है। और फ्रेंड्स, संस्कृति एवं पर्यटन, ठीक है, संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है फ्रेंड्स, किसने अध्यक्षता की है? तो ये प्रहलाद सिंह पटेल ने की है। ये संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री हैं फ्रेंड्स। इस बैठक में ब्राजील संघीय गणराज्य, रूसी संघ, भारत गणराज्य, चीन जनवादी गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के संस्कृति मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य इस बैठक के दौरान सांस्कृतिक तालमेल के संबंध एवं सामंजस्य, ठीक है, सामंजस्य विषय के तहत ब्रिक्स देशों के बीच संस्कृति गतिविधियों की प्रगति एवं विस्तार के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स कुछ। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इस ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर इसको ब्रिक्स नाम से बदल गया। ठीक है, इसकी स्थापना 2006 में हुई है। ठीक है, और फर्स्ट ब्रिक्स समिट कब हुआ था फ्रेंड? सम्मेलन 2009 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई चीन में है ब्रिक्स का मुख्यालय। ब्रिक्स के सदस्य देश कितने हैं फ्रेंड्स? कौन कौन से हैं? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, यह फ्रेंड्स ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो जून 2009 में रूस के एकातेरिनबर्ग में हुआ था। ठीक है, 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की थी फ्रेंड्स? तो रूस ने की थी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? तो 40% है। ठीक है, ब्रिक्स देशों के बैठक का क्या नाम है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो त्रिपुरा के नए लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड। त्रिपुरा के बारे में कुछ जान लेते हैं फ्रेंड्स। त्रिपुरा राज्य की स्थापना कब हुई है? तो 21 जनवरी 1972 में हुई है। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो विप्ल कुमार देव हैं। ठीक है, बीजेपी पार्टी से। त्रिपुरा के गवर्नर रमेश बैस हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय फ्रेंड्स के प्रमुख न्यायाधीश कौन हैं? तो अब्दुल हामिद कुशैरी हैं। और त्रिपुरा के 2 पड़ोसी राज्य भी हैं फ्रेंड्स, असम, मिजोरम। ये त्रिपुरा के 2 पड़ोसी राज्य हैं। त्रिपुरा का एक पड़ोसी देश भी है फ्रेंड्स, कौन सा? बांग्लादेश है। ठीक है, कौन सा देश है त्रिपुरा का एक पड़ोसी देश? तो बांग्लादेश है फ्रेंड्स। त्रिपुरा की लोकसभा सीटें 2 हैं और राज्यसभा सीटें 1, विधानसभा सीटें त्रिपुरा की 60 है फ्रेंड्स। ठीक है, त्रिपुरा के हवाई अड्डे कौन से हैं? तो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, यह त्रिपुरा का हवाई अड्डा है फ्रेंड्स। ठीक है, त्रिपुरा की प्रमुख झीलें कौन सी हैं? तो रुद्रा सागर, ठीक है, रुद्र सागर झील और डुम्बर लेक झील, यह त्रिपुरा के प्रमुख झील हैं फ्रेंड्स। त्रिपुरा की राजकीय पशु कौन सा है फ्रेंड्स? तो त्रिपुरा की राजकीय पशु फेरिज पर्ण वानर है। ठीक है, त्रिपुरा का राजकीय पेड़ अगार है। त्रिपुरा का
राजकीय पेड़ क्या है फ्रेंड्स? अगार है। त्रिपुरा का राजकीय पक्षी फेरी ब्लू बर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो ये फ्रेंड्स त्रिपुरा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कर्क रेखा भारत के त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से, उसमें त्रिपुरा भी शामिल रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने राज्यों से फ्रेंड्स कर्क रेखा होकर गुजरती है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको हमारा पढ़ाना समझ में आ रहा होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडिया टू द रेस्क्यू पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक किसने लिखा है फ्रेंड्स? तो ये फ्रेंड्स ये पुस्तक लिखे हैं सुशांत सिंह और श्रुति राव। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, उपयुक्त दोनों ने लिखा है। ठीक है, चलिए टॉप 5 बुक को रिवाइज कर लेते हैं। ग्रोइंग अप बाइडेन, ठीक है, ग्रोइंग अप बाइडेन पुस्तक को किसने लिखा है? तो वैलेरी बाइडेन ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? वैलेरी बाइडेन ने। नेक्स्ट है पॉलिसी मेकर्स, ठीक है, पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रांस न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी, यह पुस्तक फ्रेंड्स कौशिक बसु ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है इस पुस्तक को? कौशिक बसु ने। नेक्स्ट है कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन क्लफ, यह पुस्तक फ्रेंड्स खेमलता वाखलू ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? हेमलता वाखलू ने लिखा है। द स्टार, नेक्स्ट देखिए, द स्टार्ट अप वाइफ, ठीक है, स्टार्ट अप वाइफ पुस्तक को तहमीमा अमल ने लिखा है। इट्स ए वंडरफुल लाइफ, इस पुस्तक को किसने लिखा है फ्रेंड्स? तो रस्किन ब्रांड ने लिखा है, रस्किन ब्रांड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सोसाइटी एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष शंभुनाथ श्रीवास्तव बने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। IFUN इसका फुल फॉर्म है इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना 1953 में हुई फ्रेंड्स। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो शंभुनाथ श्रीवास्तव हैं। ठीक है, इसका पेरेंट क्या है फ्रेंड्स? तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन WFUN है। ठीक है, टॉप 5 राष्ट्रीय संगठन को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन है? तो सुखबीर सिंह संधू हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो PD वाघेला हैं फ्रेंड्स, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत माधव वैद हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है फ्रेंड्स? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम फ्रेंड्स जयपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दुनिया का तीसरा और देश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहा है। ठीक है, बनने जा रहा है फ्रेंड्स, और इस स्टेडियम के बनने के बाद भारत में दुनिया का पहला और तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का रिकॉर्ड बन जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में है और सबसे बड़ा सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, क्रिकेट के बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए फ्रेंड्स, क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ है? तो इंग्लैंड में। क्रिकेट के खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स 11 है, 11। ठीक, और विश्व में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है फ्रेंड्स? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश ने 4 जुलाई को अपना 245वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अमेरिका ने मनाया है।
अमेरिका को 4 जुलाई 1976 को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली थी और 2021 में अमेरिका ने अपना 235वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को पसंद आया हो हमारा करंट अफेयर आज का, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स और अपना ध्यान रखिएगा। बाय।